जय हिंद मेरे सभी साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हमारी परसेंटेज की बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है, तो आप लोग क्लास में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं अंकित तिवारी, आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपनी एकेडमी में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से रीजनिंग और मैथ दोनों क्लासेस पढ़ रहे हैं। और आपकी क्लासेस का जो टाइम था थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, क्योंकि मुझे टाइमिंग नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, और मुझे क्लास आपको देने में थोड़ा लेट हो जा रहा था बार बार, तो इसलिए मैंने जो 9:30 की सुबह क्लास थी मैथ की, उसको मैंने 10 पे कर दिया है सुबह ही। और जो आपकी रीजनिंग की 7 बजे 6 बजे थी, उसको मैंने सीधे आपको 8 बजे कर दिया है, जिससे कि आप सभी फ्री रहेंगे और आराम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप सभी आराम से अपना क्लास को ज्वाइन करिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आज इसमें थोड़ा सा मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। थोड़ा सा आप लोग तो क्लास में थोड़ा सा सीट बेल्ट वेल्ट बांध के बैठिए, क्योंकि हिलने वाली है गाड़ी आज अच्छे से। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन कर पाता है। चलिए, तो देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक आपका अटेंडेंस है। जितना ज़्यादा आप अटेंडेंस लगाएंगे उतना मुझे पता चलेगा कि हाँ इतने बच्चे उसमें मन से पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आप लोग क्लास को जरूर लाइक करिए और शेयर अपने सभी दोस्तों को करिए। तो क्लास लाइक करके अटेंडेंस लगा दीजिए अपना। ओके, चलिए देखिए, हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा, मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूँ और साइड में आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई भी देगा। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने कि उस डिब्बे में सीटें हैं। ठीक है, एक ट्रेन है उसमें उतने ही डिब्बे हैं। तो देखिए, चलिए क्या करना है हमको, ये नाम भी ना नाम बनेगा लग रहा है एक दिन। ठीक है, और वो आपके ऊपर है, आप कितना बड़ा नाम बनाते हो इसे। ठीक है, कि सारे लोग पीछे छूट जाएं। चलिए देखिए, तो एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने कि उस डिब्बे में सीटें हैं। तो देखिए क्या करना है हमको, और इस पे जो है स्टार बना लेना, ये स्टार बना लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा टफ भी है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, देखिए क्या है, एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने कि उस डिब्बे में सीटें हैं। तो सपोज दैट, मान लीजिए कि एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं, मान लीजिए कि x डिब्बे हैं, हमने सपोज कर लिया, और उसमें सीटें कितनी हैं, तो वो भी हम, तो उतनी ही सीटें हैं। एक डिब्बे में एक ट्रेन में जितने डिब्बे हैं उतने ही उस डिब्बे में सीटें हैं, उसके एक डिब्बे में सीटें हैं, मतलब कि प्रत्येक डिब्बे में उतनी उतनी सीटें होंगी। सीधी सी बात, आपको पता ही है कि हर डिब्बे में सीट बराबर होती है। तो देखिए, तो उतनी ही हर एक डिब्बे में सीटें हैं, तो मान लीजिए सीटें भी तब x ही हो जाएंगी, दोनों बराबर हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक डिब्बा 16 यात्रियों से भरा हुआ है। मतलब कि सपोज कह रहा है क्वेश्चन कि एक डिब्बा जो आपका है वो 16 यात्रियों से भरा हुआ है। ठीक है, तो मतलब कि एक डिब्बे में 16 यात्री बैठे हुए हैं इस टाइम। मान लीजिए कि आप ट्रेन में हैं, 16 लोग आपके डिब्बे में बैठे हुए हैं और सब सीट खाली है, तो 16 डिब्बा भरा हुआ है और अपनी क्षमता का 57.1/7% भरा हुआ है। तो मतलब ये जो 16 है वो 57.1/7, मतलब कि जो डिब्बे की जो टोटल क्षमता होगी उसका 57.1/7। तो हमको क्या पता है, हमको पता है कि हम इसको 57.1/7% को क्या लिख सकते हैं भाई, बताइए। आपको पता है 57.1/7। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, 4/7 लिखते हैं हम लोग। ठीक है, 4/7 इसको फ्रैक्शन में चेंज करके लिखते हैं। आप फर्स्ट क्लास देखिएगा, जिसको भी प्रॉब्लम हो इसको समझने में। ठीक है, ये परसेंटेज में है आपका। रुकिए, मैं आपको फिर से एक बार करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड रुक जाइए। ये आपका है, ये आपका एक ट्रेन में x डिब्बे हैं, तो उस डिब्बे में उतनी ही सीटें भी हैं, तो मतलब कि एक डिब्बे की सीटें x ही होंगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, हमको क्या क्वेश्चन बोल रहा है, तो एक डिब्बे में 16 यात्री भरे हुए हैं। ठीक है, और अपनी क्षमता का 57.1/7% जो है वो भरा हुआ है। तो मतलब कि हमको कह रहा है कि एक डिब्बे में 16 आदमी बैठे हुए हैं केवल, लेकिन वो हमको परसेंटेज में दे रहा है कि 57.1/7 लोग बैठे हुए हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, सीधी सी बात, हमको पता है 57.1/7 का मतलब क्या होता है आपका, 57.1/7 इज इक्वल टू होता क्या है आपका 4/7। ठीक है, और क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, मतलब कि समझ लीजिए कि टोटल यात्री जो उसमें जो टोटल सीटें हैं, ठीक है, टोटल सीटें जो हैं वो 7 हैं, लेकिन टोटल सीटों पर बैठे कितने लोग हैं, इस टोटल सीट का इतना परसेंट, मतलब कि 4 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, इसका 7 का इतना प्रतिशत लोग बैठे हुए हैं उसमें केवल। ठीक है, तो मतलब कि 4 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया 4 लोग नहीं बैठे हुए हैं, एक डिब्बे में 16 लोग बैठे हुए हैं। तो क्या करेंगे हम भाई, इस 4 का सीधे उससे कितने गुना हो जाएगा, 16, तो मतलब देखिए 4 गुना। तो उसी तरह अगर 4 लोग, मतलब कि अगर 4 लोग नहीं बैठे हुए हैं, 16 लोग बैठे हुए हैं, तो 4 गुना। तो उसी तरह भैया सीट कितनी हो जाएगी हमारी, तो सीट को भी हम 4 गुना कर देंगे।
7 चौक 28, ठीक है 28 हो गया। क्वेश्चन जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करना है आपको, परेशान मत होइए, ठीक है। देखिए उसके बाद ज्ञात कीजिए, और थोड़ा सा मुझे फीवर है तो इसलिए थोड़ा सा आवाज़ अगर आपको स्लो आ रही होगी तो माफ़ी चाहिए आपसे। आप लोग को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो ज्ञात कीजिए कि ट्रेन में कितने यात्रियों को ले जाएगी अगर, मतलब ज्ञात कीजिए कि ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी अगर 25% सीटें हमेशा खाली रहती हैं। 25% सीटें खाली रहती हैं तो मतलब क्या है कहने का कि देखिए आपको पता है कि ट्रेन में सीटें अब कितनी हैं, टोटल सीट आपको पता चल गया है, एक्चुअल वैल्यू जो है इसकी वो 28 है, ठीक है। आपको टोटल सीटें पता चल गई हैं, कितनी हैं आपकी टोटल सीटें, आपकी टोटल सीटें। एक क्वेश्चन अगर समझ गया तो फिर सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे इसके आगे के, ठीक है। तो देखिए ट्रेन में टोटल सीटें कितनी हैं, 28 हैं। लेकिन यहाँ पर रेशियो में था ये, मतलब कि इसको 4 और 7 भी कह सकते हैं रेशियो में, ठीक है। तो इसको एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो रेशियो की 4 × 7 चौक 28 होगी, मतलब कि 28 सीटें हैं। तो आपको क्या कह रहा है कि उसमें जो है यात्री जो बैठे हुए हैं वो एक बार ट्रेन जो है वो एक बार में केवल 25% सीटें जो हैं उसकी, हर एक डिब्बे की 25% सीटें खाली रह जाती हैं। मतलब कि एक डिब्बे की जैसे मतलब कि 28 टोटल सीटें हैं उसमें, तो कितनी सीटें खाली रह जाती हैं, तो आपको ये बताना है। तो टोटल सीटें कितनी हो जाएंगी भाई, 28 का 25% निकाल लीजिए। 28 का 25% निकाल देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कितनी सीटें उसमें खाली रहती हैं उसकी संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो 28 का तो 25 चौके 100, 4 सते 28, मतलब कि 7 सीटें जो हैं आपकी वो हमेशा खाली रहेंगी हर एक डिब्बे में, जो लास्ट वाली जो लाइन में जो कंडीशन बोल रहा है उसके वजह से। तो हमको उसी पे डिपेंड रहना है, लास्ट वाली लाइन पे। ऊपर वाला तो जो खेल बोल रहा था वो तो खेल चुके हो ऊपर, अब खत्म काम उसका। अब नीचे का जो लाइन बचा हुआ है वो बोल रहा है कि 7 सीटें हमेशा खाली रहेंगी, किसमें से, 28 में से। तो इन दोनों का गैप कितना है भाई, 28 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 21। और बताइए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि ट्रेन जो है वो कितने यात्रियों को लेकर के जाएगी। तो जाहिर सी बात है भाई, जब एक डिब्बे में 21 लोग ही बैठे हैं, पहले तो 28 लोग की सीटें थी, लेकिन अब जो है मतलब कि 25% लोग उसमें खाली, 25% सीटें जो है वो खाली रहती हैं हमेशा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, तो भाई 28 का 25% निकालेंगे 7 आएगा, तो मतलब कि 7 सीटें हमेशा खाली रहती हैं 28 में से, तो घटा देंगे इसमें से, तो बचेंगी जो भरी हुई सीटें जो रहेंगी वो भरी हुई सीटें ये आ जाएंगी आपकी। 28 सीटें आपकी हमेशा भरी हुई रहेंगी इसमें, ठीक है। 28 सीटें जो आपकी हमेशा भरी हुई रहेंगी, तो कहने का मतलब क्या है कि भाई 28 सीटें आपकी हमेशा भरी हुई हैं, और आपको डिब्बों की संख्या कितनी है, टोटल सीट और टोटल डिब्बे, ठीक है। आपको देखिए यहाँ से आपको पता चल जाएगा टोटल सीट, मतलब कि टोटल सीट जो है एक डिब्बे में, ठीक है, एक डिब्बे में, ठीक है। तो उस एक डिब्बे में जितनी सीटें हैं उतनी ही उस ट्रेन में बोगियाँ हैं, मतलब कि उस ट्रेन में डिब्बे हैं, तो बराबर हो जाएगा भाई, ये भी 28 तो इसलिए ये भी 28 हो जाएगा। और जब हमको पता चल गया कि एक डिब्बे में 21 लोग बैठे हैं और ट्रेन में बोगियां कितनी हैं, मतलब डिब्बे कितने हैं, 28 डिब्बे हैं, तो हम सीधी सी बात क्या करेंगे, हमको इसका निकालने के लिए आंसर क्या करना पड़ेगा, आप क्या करेंगे, 21 × 28। अब क्या करोगे बताओ, चलिए करके दिखाइए, गुणा करिए। देखिए गुणा करके आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, 28, 21, ठीक है, 1 से 8 पर, 1 से 2 पर, ठीक है, 2 से 8 पर, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, ठीक है। और क्या बचा, 2 दूनी के 4, 1 5, ठीक है। आपका क्या आ गया, 8 8 5, ठीक है। तो आपकी जो टोटल जो ट्रेन है वो कितने यात्रियों को लेकर के जा रही है, वो आपके इतने यात्री हो जाएंगे आंसर, ठीक है। 588 यात्रियों को लेकर के वो जा रही है। आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, मैं आपको एकदम पूरा आपका डाउट जो है वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो, एनी डाउट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए ही, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया। जिसको समझ में आ जाएगा तो मुझे पता चलेगा ना कि हाँ भाई इतने कुछ समझ में आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा अपना तरीका भी अगर थोड़ा सा चेंज करना होगा तो मैं आपको, अगर नहीं समझ में आएगा तो तरीका थोड़ा सा चेंज करके बताऊँगा, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए। और एक चीज़ और देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको बोल रहा है 25% इसका निकालना है, तो सीधी सी बात भाई, हम ऐसा 25% कहाँ का निकालेंगे, हम मान लीजिए कि 25% नहीं निकालेंगे। एक तरह से देखा जाए, अगर दूसरी तरीके से करना हो तो क्या करोगे आप, इसका 25% जहाँ निकाल रहे हैं वहीं हम ये खाली सीटों का निकाल रहे हैं, केवल खाली सीटें। तो भरी सीटें कितनी होंगी, तो 25 आपको पता है, 25 का मतलब क्या हो गया, देखो 25% सीटें भरी हुई हैं, ठीक है। तो इसका मतलब खाली है, मतलब 25% सीटें खाली हैं, तो 25/100
माई प्लस क्या हो जाएगा 75, मतलब टोटल कितनी होंगी, मतलब कि ये 75% सीटें भरी हुई हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका 1/4, 1/4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 3/4, ठीक है। तो 3/4, तो आपको देखो आपको खाली सीटों को रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको इसमें से 21 में से घटाने की कुछ जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे क्या कर सकते थे, एक और चीज़ आप कर सकते थे इसमें, आप क्या कर सकते थे वही कि देखिए यहाँ पर आप ये कर सकते थे कि सीधे सीधे भाई आपको पता है कि यहाँ पर आपकी कितने हैं 28, एक ट्रेन में 28 लोग बैठे हैं, लेकिन आपको पता है भाई कि 25% सीटें खाली हैं, तो मतलब बैठे हुए लोग कितने हैं, तो इस 28 में से केवल बैठे हुए लोगों का प्रतिशत कितना निकालेंगे, बैठे हुए लोगों को निकाल लेंगे, तो 3/4 लोग बैठे हुए हैं हमको पता है। और इसको 1/4 जो है, मतलब कि 1/4 का मतलब क्या हो गया आपका, यहाँ पर 1/4 का मतलब जो आपका हो जाता है वो क्या होता है, ये देखिए आपको मैं थोड़ा सा डिटेल से दिखा देता हूँ, क्योंकि डिटेल में कोई बताता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ केवल। देखिए 1/4 प्लस 3/4, तो जोड़ दोगे एलसीएम लोगे 4 और ये 4, मतलब कि काट दोगे 1/1, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये 100% टोटल है, 1/1 100%, 100%, ठीक है। तो 100% जो है उसमें 25% सीटें जो हैं वो खाली हैं, और तो जाहिर सी बात है कि भाई 25% खाली है तो 75% भरी होंगी, तो ठीक है। तो इसका 75% का मतलब क्या हो गया आपका, इंटू 3/4 निकाल लोगे, इंटू 28, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, 4 7 28, 7 3 21, वही चीज़ बनेगा, फिर 21 × 28। तो इस तरह से भी कर सकते थे उसको, और उस तरह से भी कर, लेकिन ज़्यादा आसान पड़ेगा, आप 25% निकाल लीजिएगा चाहे डायरेक्ट, या फिर आपको अगर जो बच्चे थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचने वाले होते हैं ना, तो वो ये चीज़ सोच लेते हैं कि 75/3 कर दो, उसको जो भरी सीटें आ जाएंगी वो पता चल जाएगा, हमको भरी निकालनी है, भरा मिल जाएगा हमको। चलिए देखिए, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास आपकी जो इतने बढ़िया क्वेश्चन मैंने कराया इस पर आप स्टार जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड होगा शायद आपका, देखिए क्या लगाते हैं सर अभी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, बोर्ड वोर्ड थोड़ा साफ रहता है आपको दिखेगा बढ़िया, इसीलिए थोड़ा साफ रगड़ के कर रहा है, रगड़ समझिए। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हाँ लगा सर, लग गया क्वेश्चन। देखिए क्या है भाई, एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं, जिसको पिछला क्वेश्चन नहीं समझ में आया उसको अब की बार समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप लोग क्लास में आराम से बस बैठे रहिए, समझते रहिए, ठीक है। एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने कि उस डिब्बे में सीटें हैं, जाहिर सी बात है भाई, जितनी सीटें हैं उतने ही डिब्बे हैं। तो मान लिया कि एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं, उतने ही डिब्बे, उतने डिब्बे मतलब कि डिब्बे क्या हैं, वो एक्स हैं, ठीक है। 100 भी मान सकते हो, 100 भी मान लेना, लेकिन एक्स मानो ज़्यादा अच्छी बात है। उतने ही डिब्बे हैं जितने कि एक डिब्बे में सीटें हैं, सीटें, ठीक है। एक डिब्बे में उतनी ही सीटें हैं, मतलब कि एक्स हो जाएंगी ये, ठीक है। ये आपका ये है अपॉन मत समझ लेना कि अपॉन में लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका अपॉन नहीं है, ये एक्स है, ठीक है। उतनी ही सीटें हैं जितनी कि उस एक डिब्बे में सीटें हैं, उतने ही उस ट्रेन में बोगियां हैं, मतलब कि डिब्बे हैं। जैसे मान लो कि ये ट्रेन है, ये ट्रेन है आपकी, छुक 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 छुक, ठीक है। इसमें 1 2 3, मतलब कि कितनी बोगी हो गई, 1 2 3 4। अब ज़्यादा बुद्धि मत लगाना कि इंजन लगाओ, ठीक है, परेशान मत हो। 1 2 3 4, मतलब कि 4 बोगियां हैं, तो मतलब कि एक बोगी में 4 सीटें भी होंगी, समझ में आ रहा है। तो यही कह रहा है, और इसमें 4 बोगियां भी हैं, तो उसी तरह 4, एक डिब्बे में 4 सीट, इसमें 4, फिर इसमें 4, फिर इसमें भी 4, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलो देखो, तो उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि एक डिब्बे में 15 यात्री बैठे हुए हैं, जो उसकी क्षमता का, डिब्बे की जो क्षमता है उसका जो है क्या 71 सही 3/7% है, ठीक है। 71 सही 3/7% है, ठीक है। मतलब कि क्या कहने का मतलब क्या है कि एक उतने ही डिब्बे हैं जितने कि उसमें सीटें हैं, सीधी सी बात, ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। फिर बोल रहा है क्वेश्चन कि उसमें 15 यात्री बैठे हुए हैं, जो कि टोटल जो उसकी जो डब्बे की क्षमता है उसका 71 सही 3/7% है। तो 71 सही 3/7% को पहले हम लोग देख लेंगे कि भाई क्या होता है। तो 71 सही 3/7 मतलब कि 71 सही 3/7%, इसको क्या करोगे, ये हो जाएगा आपका क्या, हाँ ठीक है, 5 दूनी 10, हाँ ठीक, आपका ये आ जाएगा 5/7 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा,
क्योंकि देखिए 5 से मल्टीप्लाई जब करोगे इसमें तो 14.27%, ठीक है। 14 × 5 = 70 हो गया, ठीक है। दिखाई दे रहा है कि नहीं, छूट तो नहीं रहा है मेरे से। 14 × 5 = 70 और 5 दूनी 10, मतलब क्या 10/7, तो 7 × 1 = 7, तो 1 जो बचेगा वो इधर आ जाएगा 71, और जो 3 शेष बचेगा 3 यहाँ 7 यहाँ और परसेंटेज, मतलब 71 से 3/7, मतलब कि 5/7 का वैल्यू है ये इतना। समझ में आ गया। ये सब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो पिछली क्लासेस देखिएगा जरूर, ठीक है। और लाइव में बने हुए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिएगा अपना बढ़िया, ठीक है। ज़्यादा कमेंट करोगे जितना ज़्यादा उतना मुझे समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए 5/7 हो गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया 5 सीटें नहीं है। देखो टोटल सीटें हमारे पास कितनी है, टोटल सीट हमारे पास 7 हैं, लेकिन इस कह रहा है कि इसकी क्षमता कितनी है ट्रेन की, एक डिब्बे की, वो 7 है। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन कि उसकी क्षमता का 71 से 3/7%, मतलब कि 5 जो है सीटें वो भरी हुई हैं उसमें की, ठीक है, उतनी ही सीटें भरी हुई हैं। तो मतलब क्वेश्चन तो हमको 5 कह रहा है, लेकिन क्वेश्चन में जो दिया हुआ है भैया वो कह रहा है कि नहीं 5 नहीं 15 सीटें भरी हुई हैं। तो भाई हम क्या करेंगे, इसको उतना गुना कर देंगे, 15 भरी हुई है ना, तो कितना हो जाएगा 3 गुना। तो उसी प्रकार ये 7 सीटें जो हैं आपकी, ये भी 7 ना होकर के आपका 3 गुना हो जाएंगी। 7 × 3 = 21 सीटें, 21 सीटें आपकी जो हैं भरी हुई हैं। और टोटल सीटें भी जो आपकी पता हो गई तो 21 सीटें हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, जब टोटल सीटें आपको पता हो गई, एक डिब्बे में सीटें, तो एक डिब्बे में जो सीटें हैं वो आपकी 21 हैं। तो जाहिर सी बात है आपको पता चल जाएगा भाई कि यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी वो 21 होगी, और यहाँ पर भी तो उतने एक डिब्बे में जितनी सीटें हैं उतने ही उस ट्रेन में डिब्बे हैं। तो मतलब कि जितना सीट है 21 सीट है, तो उस ट्रेन में डिब्बे भी कितने होंगे, वो भी 21 हो जाएंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है। अब देखिए क्या करना है आपको, इतनी बात समझ में आ चुकी हो आप सभी को समझ में आ चुकी होगी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, हमको टोटल सीटें भी पता चल गई, टोटल डिब्बे भी पता चल गए, सब कुछ जो खेल तो हम खेल लिए। अब देखिए उसमें क्या बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए कि ट्रेन में कितने यात्री को ले जाएगी अगर सीटें 33 सही 1/3% हमेशा खाली रहती हैं। मतलब कि 33 सही 1/3% हमेशा खाली रहती हैं। तो मतलब क्या है भाई, आपकी जो कैपेसिटी है ट्रेन के डिब्बे की, एक डिब्बे की, वो इतनी है, लेकिन आप क्या करोगे, उसका 33 सही 1/3% जब निकालोगे तो जो बचेगा उसको उसमें से टोटल में से घटा दोगे। तो क्या करेंगे हम लोग, और तो क्या हो जाएगा आपका, इसको देखिए ये है क्या, इतना है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, 21 है, 21 का कितना प्रतिशत निकालना है हमको, 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3% को क्या करोगे, फ्रैक्शन में जब चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा 1/3। 1/3 हो जाएगा, 3 × 7 = 21, मतलब कि 7, ठीक है, 7 हो गया। मतलब कि इतनी सीटें जो हैं 33% सीटें जो हैं वो हमेशा खाली रहती हैं, ठीक है। तो अब इसको क्या करोगे, इन दोनों का गैप कितना है भाई, घटा दो 7 21 में से 7, तो 1 जाएगा, फिर 6 जाएगा, तो कितना हो जाएगा 14। 14 आ गया आपका, ये 14 हो गया, ठीक है। 14 होने का मतलब क्या है आपका, जब ये 14 हो गया तो मतलब क्या है कि एक जो बोगी में 14 लोग बैठेंगे, और टोटल बोगियां कितनी भाई, कितने लोग जाएंगे तो कैसे पता चलेगा, 14, एक बोगी में 14 लोग हैं। और टोटल बोगियां कितनी है, 21 बोगी है उसमें, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, कुछ नहीं करना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा आपका बताइए, 14 × 1 = 14 के 4 हासिल 1, ठीक है, 14 दूनी 28, 1 29, 294 यात्री आपका हो जाएगा क्या आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, बहुत बढ़िया से देखिए कितना अच्छा से मैंने समझाया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। इतना प्यारा कोई नहीं बताता, इतना अच्छे से डिटेल से कोई नहीं बताएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, और देखिए कल कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, उनका आप जो भी कमेंट करेगा उसका मैं नाम भी लूँगा क्लास में अपने, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि भाई वो लोग क्या बोल रहे थे, ठीक है, उनको क्या दिक्कत थी, क्या डाउट था, या फिर क्या आप लोग वो लोग फीडबैक क्या दे रहे थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं अगली क्लास से आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास कमेंट पढ़ने का वो हो जाएगा, सुविधा हो जाएगी। तो आपको मैं अगली क्लास से वो सब भी बताना शुरू कर दूँगा, क्या बोल रहे थे भाई, कौन बोल रहा था, कौन तारीफ़ कर रहा था, ठीक है। तारीफ वारीफ तो बहुत ज़रूरी भी होती है, समझ ही रहे होगे आप लोग भी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा और तुम्हारा, ठीक है, हम दोनों का है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। देखिए क्या है, किसी वस्तु के भाव में 14 सही 2/7% 14 सही 2/7% की कमी की जाए,
किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में इतनी प्रतिशत की वृद्धि हो जाए। देखिए ये क्वेश्चन तो अलग अलग तरीके से टीचर्स बताते हैं, लेकिन जो मैं सोचता हूँ मेरे तरफ से क्या मतलब उसका है वो मैं अपने तरीके से आज बताऊँगा, आप लोग को परेशान मत होइएगा, ठीक है। क्योंकि हर टीचर अलग अलग तरीके से वो सब दिखाता है, यहाँ लिखो और उसके बाद कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं अपने तरीके से बताऊंगा। किसी वस्तु के भाव में 14.1/7% की कमी हो जाए, मतलब कि 14.1/7% की कमी, 2/7 है, ठीक है, 2/7% की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 1/7, ठीक है, 1/7 है और कमी हो रही है, मतलब कि इतने प्रतिशत की कमी हो रही है, तो मतलब कि 7 पे इतना प्रतिशत की कमी, मतलब कि 1 की कमी, तो 7 से 1 की कमी जब निकालेंगे आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री, मतलब कि जो खरीद रहे हो, जैसे मान लो कि अब कोई कैडबरी है, आपको अपने उसको गिफ्ट देना है, बाई चांस क्या हो गया, उसका रेटवा जो है वो घट गया, अब क्या करोगे, उसका रेट जो है घट गया तो क्या करोगे आप भाई, जाओगे खरीदने, पूछोगे भैया कितने का है, भैया कल तो 100 रुपये का बिक रहा था लेकिन आज 75 का ही मिल जाएगा, तो क्या दिक्कत है भैया, 50 ज़्यादा लगेगा, एक काम करो हमको थोड़ा सा बढ़ा के दो और हमको 2 डिब्बा दे दो, खुश हो जाएगा, हैं तो सोना बाबू आपका, ठीक है, समझ रहे हो। तो उसके बाद खुश हो जाएगा तो क्या करोगे आप, उसको दोगे 2 डिब्बा, ठीक है। तो उसी तरह वही चीज़ समझ लीजिए कि आपका जो रेट जो है वो घट गया, ठीक है, रेट घटा तो आपका जो बिक्री है, जो खरीद है आपकी, वो सब बढ़ गया उसमें, आप ज़्यादा सामान खरीद के लाने लगे। हंसी मजाक तक रहना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा इधर उधर सोचो मत, कहीं जाना मत, खोना मत, क्लास में ही रहो अभी। देखो कि कमी हो गई तो किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 33% की वृद्धि हो जाती है। 33% की वृद्धि मतलब क्या, 33% की वृद्धि, इसको आपको 2 तरीके से मैं बताऊंगा। 33 सही 1/3% की वृद्धि, मतलब कि क्या हो जाएगा आपका 1/3 इसको बोलते हैं, और 33% की वृद्धि मतलब कि पहले जो बिक्री थी, देखो पहले जो रेट था, रेट पहले रेट, ठीक है, पहले रेट था वो 7 था, अब रेट कितना है, अब 6 है, ठीक है। पहले जो खरीद थी, बिक्री, पहले जो बिक्री होती थी, बिक्री पहले 3 की होती थी, ठीक है, लेकिन अब बिक्री कितने की होगी, बिक्री जो है वो बढ़ रही है, 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाती है। तो 3 का इतना प्रतिशत 1 है, तो 1 वृद्धि होगी, तो मतलब क्या कहने का मतलब, वृद्धि होगी तो मतलब कि ये 4 हो जाएगा, हैं। बिक्री पहले के 3 की हो रही थी, लेकिन अब इसको 4 की बिक्री हो रही है, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, तो परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा, दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। तो देखिए इसका सिंपल सा मेथड है, आपको मैं एकदम प्यार से बताऊंगा, बड़े ही प्यार से। सर क्वेश्चन थोड़ा सा साइड करिएगा। देखिए क्या हो जाएगा आपका, पहले 3 से बिक रहा था, ठीक है, पहले 3 और 3 किलो आप खरीद रहे थे। मान लीजिए कि कोई आपका दाल है, चाहे आपका जो बाबू सोना का जो गिफ्ट है कैडबरी, आप 3 खरीदते थे 7 रुपया में, लेकिन वही आपका जो है वो अब 6 रुपया में ही 4 मिल रहा है। तो आप 6 रुपया में 4 ज़्यादा खरीद रहे हो। तो पहले क्या, मान लीजिए कि आपका 7 रुपया में 3 केजी दाल खरीदते थे, तो टोटल उसका जो रेट क्या हो जाएगा, पहले आपका रेट कितना था, पहले क्या था आपका रेट, 3 किलो 3 केजी, मैं लिख के बता रहा हूँ ऐसे, 3 केजी 7 रुपीज़ में, तो मतलब कि 7 तरीक 21 खरीदते थे आप। 21 की बिक्री 21 की बिक्री कर रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया, अब क्या हो गया आपका, देखिए आपका जो है रेट, जो बिक्री जो है वो आपकी बढ़ गई, मतलब कि 4 का आप बिक्री कर रहे हो और रेट जो आपका घट गया, तो मतलब क्या हो गया आपका, देखिए क्या हो जाएगा, 4 केजी खरीद रहे हो और मात्र 6 ही रुपये में खरीद ले रहे हो, तो फ़ायदा हो रहा है ना भाई, ये भी बढ़ गया और ये घट भी गया, पैसा भी कम लग रहा है, तो हो क्या जाएगा 6 चौके 24, ठीक है। टोटल आपका जो 24 रुपये की जो बिक्री हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे 21 रुपये की आपका जो बिक्री हो रही है। टोटल आपका जो रेट लग रहा है, मतलब कि इतना खरीदने में वो क्या लग रहा है आपका, इतना जो रेट लग रहा है वो इतना ही लग रहा है, आपका रेट हो जाएगा, समझ लीजिए, रेट मैं लिख देता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहले आप 21 रुपये का खरीद रहे थे, अब 24 रुपये का खरीद रहे हो, क्या करोगे, देखो देख लो। अब इसको पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, कि परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने प्रतिशत का अंतर आ रहा है, कितने प्रतिशत का अंतर आ रहा है, तो मतलब क्या करोगे, अंतर कहाँ से देखोगे, पहले जो था, पहले और अब मतलब क्या 24, ठीक है, 24, देखो दोनों को काट लो, कैसे कटेगा, 3 सते 21
3 अठे 24, ठीक है। 7 और 1 8, 7 और 8 हो गया, दिखाई दे रहा है क्या? हाँ बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, बड़ा बढ़िया दिखाई दे रहा है तो 7 और 1 8 हो गया, ठीक है। ये हो गया। तो मतलब कि पहले जो है वो 7 में बिक रही थी, मतलब टोटल इसका जो रेट था ये तो अब कट गया ना, यहाँ पे ये रेशियो में आ गया ना, ठीक है। तो क्या करोगे, पहले 7 की बिक रही थी तो कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ से आ रहा है आपका 1 का अंतर आ रहा है, 1 रुपये का अंतर आ रहा है। 1 रुपये का जब अंतर आ रहा है तो अब करोगे क्या, इसको क्या कर दोगे, जब प्रतिशत में निकालना होगा तो किससे बढ़ रहा है भाई, 7 से ही तो बढ़ के 8 पे जा रहा है, 8 से बढ़ के 7 पे नहीं ना आ रहा है, 7 से बढ़ के 8 पे जा रहा है। तो मतलब क्या करोगे, क्या हो जाएगा आपका 1/7, ठीक है। तो इसको प्रतिशत में चेंज करोगे क्या हो जाएगा, 14/2/7 आपको पता ही है कि क्या होता है। तो ये जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका। जिसको भी समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आप लोग को मैं समझा दूंगा। और चलिए इसका एक और दूसरा भी तरीका है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। क्या हो इसका दूसरा तरीका क्या है, और खासकर मेरे तरीके से करेंगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा, जल्दी कर ले जाओगे, लेकिन वो भी तरीका अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। देखो करना क्या है, इसमें करना क्या है आपका, करना ये है कि 7 से 6 पर हो रहा है पहले, भाई देखो क्या है, पहले और अब, मतलब कि पहले 10 दिन पहले और अब। देखो पहले क्या था, पहले भाई प्राइस जो था 7 रुपये का था पहले, लेकिन अब क्या है वो प्राइस जो है 14/2/7%, मतलब कि 1 घट गया। तो आपका ये दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड है, सेकंड लिख लेना उसको। 1 रुपया घट जा रहा है, तो मतलब कि आपकी वस्तु जो अब बिक रही है वो 6 रुपये में बिक रही है। और जो क्या है आपका, जो मतलब कितना केजी खरीद रहे थे, तो पहले जो खरीद रहे थे हम लोग कितना खरीद रहे थे, नीचे का दोनों पहले वाला है, और जो बाद में जो घटा या बढ़ा तो ऊपर वाला होता है वो कभी भी। तो देखिए पहले हम लोग कितना केजी खरीद रहे थे 7 रुपया में, तो उसके नीचे लिख दोगे 3 का केजी खरीद रहे थे, लेकिन अब क्या है 33 से 1/4% जब उसका बढ़ गया, तो मतलब कि 1 केजी हमको और अधिका मिलने लगा। तो अधिक जब मिलेगा तो भैया क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, वो सीधी सी बात है। तो 3 और 1 4, यहाँ पे हो जाएगा क्या, बढ़ जाएगा ये 4। अब क्या करोगे, अब देखो इसमें जो कटने वाला है उसको काट दीजिए आप लोग, जो भी कटने वाला है, तो 3 दूनी 6, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 1, 7 एकन्ने यहाँ पर 7 आ जाएगा, ठीक है। और ये 4 दूनी 8। अब क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, एक डिफरेंस आ गया। अब क्या करोगे, डिफरेंस 1 है और 7 से बढ़ के 8 पे हो रहा है, तो मतलब कि कितना प्रतिशत बढ़ जाएगी भाई, देखिए इतना प्रतिशत आपकी बढ़ जाएगी। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको समझ में आ चुकी होंगी, ये चीज़ें आपको बहुत बढ़िया समझ में आई होंगी, ज़्यादा आसान चीज़ें हैं, ठीक है। 1/7%, 14/2/3, 2/7%, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। 7 से ही बढ़ रहा है ना रेट, घट थोड़ी रहा है। तो बढ़ना है मतलब वृद्धि कितनी, रेट में कितने का अंतर आ रहा है, वही अंतर बताना है। तो अंतर आपको यहीं से निकलेगा, ठीक है, इसी से लेंगे अंतर कभी भी। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम तो बहुत ज़्यादा लग गया, लेकिन आप लोग ये सब 5 स्टार क्वेश्चंस हैं, ये सब एग्जाम में आते हैं, सीजीएल मेंस के क्वेश्चन हैं ये सब। अच्छे अच्छे बच्चे पढ़े लिखे ना दग जाते हैं इन सब क्वेश्चंस को देख करके। अब जो इस क्लास को देख लिया, समझ लिया, वो आगे की क्लासेस में भी बना रहेगा, नहीं तो वो दग जाएगा इधर ही फिर। और ये यूपीएसआई में यही सब आता है, परेशान हो ना ज़्यादा, यूपीएसआई में यही सब आता है। थोड़ा इस सब चीज़ों को सीखो, प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस पे। और बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन पूछ रहे थे और अदर क्वेश्चन टॉपिक से पूछते रहते हैं। तो ऐसा ना करिए आप लोग ना, जो टॉपिक चल रहा है आप लोग वही सब करिए। अभी पहले आप लोग प्रॉफिट लॉस पे मत जाइए, अभी पढ़ा रहा हूँ परसेंटेज, जा रहे हो प्रॉफिट लॉस पे। अरे एक आध दिन मैंने ले लिया होगा क्वेश्चंस, वो आपको केवल समझाने का तरीका, बस बताने का तरीका था, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होइए, आपका प्रॉफिट लॉस भी अगले क्लासेस में आएगा, टेंशन मत लीजिए, आप आराम से करिए जो करा रहा हूँ। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है, इसमें क्या है भाई कि किसी वस्तु के भाव में 14 से इतने प्रतिशत की कमी, मतलब कि 14 नहीं, आपका 33 से 1/3% की कमी कर दी जाए तो क्या हो जाता है, कमी कर दी जाए तो वस्तु की दैनिक बिक्री में 33 कितना है 12 से 1/2% की वृद्धि हो जाती है। तो मतलब क्या है आपका, देखिए वस्तु की जो दैनिक बिक्री है, देखिए क्या है 33 से ही 1/3% की कमी, मतलब कि कमी का मतलब क्या, ये पहले 3 था और कमी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया। और देखिए पहले ये रेट का है, ठीक है। अब ये बिक्री का क्या आएगा
12 सही 1/2% जब कहेगा क्या करोगे 1/8। बिक्री क्या हो रही है भाई, बढ़ रही है कि घट रही है? रुकिए देखता हूँ क्वेश्चन में क्या है। बिक्री में वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो पहले मान लीजिए कि हम 8 केजी खरीद रहे थे, ठीक है, और ये क्या है रेट है। पहले 3 का बिक रहा था, अब 2 का बिकेगा, 1 रुपया कम हो गया, इतना प्रतिशत कम हो गया, तो मतलब 2 रुपये का। अब ये रेट, ये जो केजी है कितना, पहले हमको 8 केजी मिलता था, लेकिन अब इतना प्रतिशत बढ़ जाएगा हमारा जो है यूज़। तो क्या हो जाएगा, ये 8 बढ़ रहा, 8 और 1 9 हो जाएगा। 9 केजी हम लोग यूज़ करेंगे, 9 केजी यूज़ करेंगे। तो जाहिर सी बात है, देखिए क्या हो जाएगा। आपको मैं उसी तरीके से कर रहा हूँ जो सेकंड मेथड था। पहले क्या था भाई, पहले हम प्राइस, पहले और अब लिखो, पहले और अब लिख लीजिए एक बार प्यार से। फिर उसके बाद देखिए पहले और अब। पहले क्या था भाई, 3 रुपया का बिक रहा था, प्राइस 3 रुपया का बिक रहा था, लेकिन अब 2 रुपया का बिकेगा। और वही पहले हम 8 केजी खरीदते थे, 8 केजी खरीदते थे, लेकिन अब वही हम 9 केजी खरीद रहे हैं। अंतर कितना का हो गया बताओ, 3 त्रिका 9 है ना। तो हो जाएगा क्या आपका 8, ये सब रेशियो में है, यहाँ पे रेशियो रहेगा तभी कटेगा ना, ठीक है। 8 हो जाएगा, और ये क्या हो, 3 दूनी 6, ठीक है, 6 हो गया। अब काट दो, 4 3, ठीक है, 4 और 3 आ गया। अब देखिए क्या हो रहा है भाई, कि हमारा जो पहले का जो रेट था, ठीक है, पहले जो हमारा टोटल जो पैसा लगने वाला था वो कितना लोग 4 रुपया लग रहा था, लेकिन अब हमारा 3 रुपया लग रहा है। तो कितने का वो भाई अंतर हो रहा है, बताइए कितने का अंतर हो रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए फटाफट आप लोग, जल्दी जल्दी। कौन कौन है भाई कमेंट में कमेंट करेगा, चलो बताओ कितने का अंतर आएगा, 4 और 3। तो क्या हो जाएगा, ये 4 से 3 पर जाएंगे तो 1 घटा, ठीक है। किससे जा रहे हैं हम, 4 से जा रहे हैं, ठीक है। ये एरो बना दिया करो कि 4 से हम 3 पे जा रहे हैं, 3 से हम 4 पे जाते हो तो अब 1/3 रखते, ठीक है। लेकिन 4 से हम 3 पर जाएंगे तो हम क्या करेंगे 1/4। तो मतलब क्या हो जाएगा आपका 1/4, मतलब कि क्या 1/4 को क्या कहते हैं 25%। मतलब कि जो रेट जो है, मतलब टोटल जो है रेटिंग जो आ रही है वो कितना 25% की घट रहा है, 25% जो हमारा वो है घट गया, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है बेहतरीन, ठीक है। तो 25% जो है कम पाता है, कम आता है, ठीक है, 25% कम आता है। और उसी को उस तरह से करना चाहोगे मेरे वाले तरीके से, तो मेरा तरीका देख लो, ठीक है। और सब टीचर्स इस तरीके से कराते हैं, तो आप लोग उसको, ठीक है, कोई बात नहीं, करिए, उससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। 2 मेथड है, और जो मेथड मैं बता रहा हूँ वो भी मेथड ही है एक, ठीक है, लेकिन वो मेरा खुद का बनाया हुआ है। और वो सब जो वो आम बात है, ये आम बात है, जो मैं कराता हूँ वो अलग होता है, समझ लेना। कहीं भी किसी की क्लास में पढ़ोगे ना, बताना कि गुरु जी ऐसे बता रहे थे, ठीक है, कभी नहीं बताएगा, किसी गारंटी है मैं बता रहा हूँ नहीं बताएगा। जो तरीका यहाँ पे जो मैं भी लिखा था, सीधी सी बात वही तरीका आपको हर जगह बताया जाएगा। लेकिन देखो क्या है यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसको क्या करोगे 18 हो जाएगा, दोनों का 9 दूनी 18 हो जाएगा ये। और ये क्या हो जाएगा, इसको गुणा करोगे, किसको, ये 3 और ये 8 को, 8 3 24, ठीक है। तो पहले कितना था भाई, पहले 24 था, अब कितना हो गया 18, 6 चौके 24, 6 त्रिक 18, आया वही 1 और 1/4 बराबर कितना हो जाएगा 25% की कमी, ठीक है। ये आंसर आ गया आपका, 25% की जो है आपकी कमी हो गई। इस क्लास में आप लोग बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस देख चुके हैं। तो चलिए आज क्लास को इतने पर ही एंड करते हैं। और जो भी दोस्त हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए मैं इतना टाइम लेकर के आपको समझाया, ठीक है। और इतना टाइम लेकर के आपको मैं समझा रहा था इसीलिए। और आपको क्लास को जरूर अटेंडेंस जरूर लगा के जाइएगा, क्लास में लाइक ज़रूर करना है, तभी वीडियो की रीच बढ़ेगी और आप लोग क्लास में सभी लोग जो है आपका दोस्तों तक पहुंचेगी आपके, ठीक है। और अपने दोस्तों को एक बार क्लास को शेयर कर दिया करिए शुरुआत में ही, चाहे जाते जाते एक बार क्लास को शेयर भी कर दिया अपने सभी दोस्तों को, जितने भी आपके व्हाट्सअप ग्रुप हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप है, कहीं भी आपका, तो लिंक को कॉपी करके आप शेयर कर दिया करिए। चलिए, तो जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं और इससे बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। और क्लास में इतने बने हुए रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।